हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 3 अप्रैल की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा, प्रियंका के साथ 1 घंटे रोड शो किया। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल, बोले लोगों की भलाई के लिए जुड़ा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर, कहा 6 महीने से इससे लड़ रहा। विदेश से एमबीबीएस डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का जोखिम, वर्ल्ड बैंक ने जताई आशंका। उत्तर कोरिया ने किया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, पलक झपकते ही टारगेट होगा नष्ट। आरबीआई एमपीसी मीटिंग आज से शुरू हो गई। आपको बताएंगे कि किस दिन होगा बैठक के लिए फैसलों का ऐलान। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा ने चलाया कातिलाना अदाओं का जादू। भंसाली की वेब सीरीज का दूसरा गाना हुआ रिलीज। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर का मैच, दिल्ली ने कोलकाता को पिछले 3 मुकाबलों में हराया। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ आईएनडीआईए में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की। पार्टी की प्लानिंग है कि कम से कम 8 करोड़ घरों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड पहुंचा दिया जाए। वहीं हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गए थे। विजेंद्र जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में वो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भाजपा में शामिल होने के बाद विजेंद्र ने कहा कि मैं विकास और देश की तरक्की के लिए भाजपा से जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों का भला कर सकूं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुधवार को उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। सुशील मोदी गले के कैंसर से पीड़ित हैं। 3 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई तो कैंसर का पता चला। अब वो दिल्ली एम्स में चेकअप करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आज शाम तक सुशील मोदी पटना पहुंच सकते हैं। सुशील मोदी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जानकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव प्रचार में उनकी कमी खलेगी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी बिहार में 70 के दशक के जेपो आंदोलन की उपज हैं। आरएसएस से जुड़ रहे सुशील कुमार मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई। 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें भारतीय कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अपने साथियों की तरह इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलना चाहिए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले की पीठ ने कुछ डॉक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीठ ने सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से 3 कॉलेजों का ब्यौरा मांगा जिसमें विदेशी चिकित्सा स्नातकों को स्टाइपेंड के भुगतान की जानकारी हो। इस कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज विदिशा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे सरकारी मेडिकल कॉलेज रतलाम और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज अलवर शामिल है। अदालत ने कहा कि स्टाइपेंड का भुगतान किया जाए। बात करें विदेशी खबरों की तो आर्थिक रूप से बदहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत और खस्ता होती जा रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया कि देश के 1 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। पहले से ही 9.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। विश्व बैंक ने बढ़ती महंगाई और बेहद कम आर्थिक विकास दर को कारण बताया है। रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान अपने लगभग सभी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। विश्व बैंक ने कहा कि ये खतरा उन लोगों पर मंडरा रहा है जो गरीबी रेखा के आसपास है। ऐसे लोगों की बड़ी आबादी है। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीबों और कमजोर लोगों को
कृषि उत्पादन में वृद्धि से फायदा होने की संभावना है, लेकिन लगातार उच्च मुद्रास्फीति और निर्माण, व्यापार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में वेतन वृद्धि सीमित होने से प्रभावित हो सकता है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान दैनिक मजदूरी केवल 5% बढ़ी, जबकि मुद्रास्फीति 30% से ऊपर रही। वहीं उत्तर कोरिया ने बुधवार को दावा किया कि उसने मध्यम दूरी की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसने कहा कि देश के विकसित सभी मिसाइलें अब ठोस ईंधन और परमाणु हथियारों की क्षमता के साथ लैस हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मंगलवार को हवासोंग 16 मिसाइल के परीक्षण का मार्गदर्शन किया। ये प्रक्षेपण उत्तर कोरिया द्वारा 14 जनवरी को मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लगभग 3 महीने बाद हुआ। समाचार एजेंसी योनहाप ने बताया कि पिछले महीने उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक IRBM के लिए एक ठोस ईंधन इंजन का परीक्षण किया है। किम ने हवासोंग 16 मिसाइल को शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से आक्रामक हथियार बताया। KCNA के अनुसार किम ने कहा कि देश ने विभिन्न रेंज की सभी मिसाइलों को ठोस ईंधन के साथ परमाणु हथियार ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली बैठक है। इस बैठक में समिति द्वारा रेपो रेट के साथ कई और अहम फैसले भी लिए जाएंगे। ये बैठक 3 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक चलेगी। 5 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। इस बार भी कई एक्सपर्ट संभावना जता रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि आखिरी बार फरवरी 2023 में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था। बात करें मनोरंजन जगत की तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर में शुमार संजय लीला भंसाली का नाम लंबे वक्त से उनकी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेसेस से सजी हीरा मंडी की पहली झलक को देखने के बाद फैंस इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब भंसाली की डेब्यू सीरीज का एक और नया गाना रिलीज कर दिया गया है। इस गाने के बोल तिलिस्मी बाहें हैं और इसे सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया गया है। जिस तरह से सोनाक्षी ने अपनी कातिलाना अदाओं का जलवा इस गाने में बिखेरा है, वो देखने के काबिल है। हीरा मंडी वेब सीरीज का कुछ दिन पहले फर्स्ट सॉन्ग सकल बन रिलीज किया गया था, जिसे फैंस ने काफी सराहा। ऐसे में अब हीरा मंडी का दूसरा सॉन्ग तिलिस्मी बाहें रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में सोनाक्षी सिन्हा अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं, जबकि संजय लीला भंसाली का म्यूजिक इस गाने को और भी ज्यादा शानदार बना रहा है। बात करें खेल जगत की तो इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। मैच विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। टॉस शाम 7 बजे हुआ। पहले खिताब का इंतजार कर रही दिल्ली ने 2 बार की चैंपियन कोलकाता को पिछले 3 IPL मैचों में हराया है। दिल्ली के खिलाफ कोलकाता को आखिरी जीत 2021 में मिली थी। इसके बाद दोनों के बीच 3 मुकाबले खेले गए। तीनों में कोलकाता को हार मिली। दिल्ली कैपिटल्स अपने पहले 2 घरेलू मैच विशाखापट्टनम में खेलेगी। दिल्ली का होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम है, लेकिन यहाँ 17 मार्च तक विमेंस प्रीमियर लीग के मैच खेले गए। इस कारण स्टेडियम को IPL मैच के लिए तैयार करने के लिए वक्त नहीं मिल सका। इसी वजह से दिल्ली ने शुरुआती 2 मैच के लिए विशाखापट्टनम को होम ग्राउंड बनाने का फैसला किया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।